રેમ્બો ચિલ્ડ્રન્સ મેડિકેરના ग्रुप CFO विकास महेश्वरी। विकास सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर आपका। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे, अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इट टुक 4 years रेवेन्यू डबल करने के लिए, जो था 650 करोड़ इन 2021 टू 1200 करोड़ इन 2024। सो सर, आने वाले 3 से 4 साल की अगर बात करें तो क्या यहाँ से कंपनी का रेवेन्यू डबल होता देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप और आपके व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। अभी हमारा बेस काफ़ी अच्छा हो गया है एंड हमारा जो प्लान है एंड जो हमारा कैपेक्स प्लान है एंड द एग्जिस्टिंग हमने जो हॉस्पिटल्स अभी ओपन किए हैं लास्ट ईयर, उन सबको मिला के हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी कंपनी को मिड टीन टू हाई टीन्स ग्रोथ कर सकते हैं। सो 4 to 5 years में डेफिनेटली वी होप दैट आवर कंपनी रेवेन्यू कैन डबल। जी, डेफिनेटली सर। मार्जिन्स के फ्रंट पर विकास सर जानना चाहेंगे, मार्जिन्स हैव मूव्ड फ्रॉम 17% इन FY18 टू मिड 20 रेंज इन FY21 और अभी देख रहे हैं इन H1 32%। तो सर, आगे कितना रूम है यहाँ से अपसाइड के लिए मार्जिन्स को लेकर, या फिर आप क्या ये पिक हो गया मार्जिन्स के लिए? नहीं, अभी हमारा जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा मार्जिन है एंड वी आर इन द हेल्थ केयर बिजनेस, सो हमको बैलेंस रखना ज़रूरी है एंड हमारा एफर्ट यही है कि हम ये मार्जिन को मेंटेन करके रखें। श्योर। આ રીતે જેમ આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, ખાસ કરીને જે મેનેજમેન્ટ તરફથી આપણે રેમ્બો ચિલ્ડ્રન મેડિકેરના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, કન્સોલિડેટેડ એબિટા જુઓ, માર્જિન્સના ફ્રન્ટ પર જે છે રેવન્યુ હવે આવનારા સમય માટે કઈ રીતે એક અનુમાન કંપનીનું બનતું દેખાડી રહ્યું છે ને H2 FY25ની અગર વાત કરીએ, સેકન્ડ હાફમાં કંપનીનું પ્રદર્શન જે છે એ વધુ મજબૂત રહેવાનું એક यथावत रहतु आपने दिखाई રહ્યું છે। विकास सर, आगे यहाँ से हम जानना चाहेंगे, कंपनी का जो यहाँ से प्लान है टू एड 780 बेड्स बाय FY28, जो कि एक एस्टिमेट है, तो ये इसके रिगार्डिंग जानना चाहेंगे कौन सी जियोग्राफीज है जहाँ पे आपका अभी फोकस बनता देख रहे हैं, और साथ ही कैपेक्स कितना रिक्वायर्ड रहेगा फॉर दिस कैपेसिटी एडिशन? 780 beds, roughly 50% beds is coming to our existing geographies। हमारा हैदराबाद में एंड बैंगलोर में एंड तमिलनाडु विच इज़ कोयम्बटूर, वहाँ पर हम लोग अपना कैपेक्स कर रहे हैं। 400 बेड्स, हमारे 400 बेड्स गुड़गांव में आएंगे एंड वो हमारे चालू होंगे यहाँ से 2.5 years टाइम में। बट जो बैंगलोर और हैदराबाद में जो यूनिट्स आ रहे हैं वो इसी साल के अंदर में चालू हो जाएंगे। FY25 कैलेंडर ईयर FY25 में ही चालू हो जाएंगे। ओके, करेक्ट। आगे जानेंगे सर, यहाँ से आरपोप के फ्रंट पर हम जानना चाहेंगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से टू कम बैक टू ₹54,000 रेंज? उसके ऊपर सर आरपोप के ऊपर जानना चाहेंगे, व्हाट विल ड्राइव द ग्रोथ, केस मिक्स और एवरेज लेंथ की अगर बात करें, लेंथ ऑफ स्टे, और साथ ही जानना चाहेंगे फर्दर रूम फॉर इंक्रीज आफ्टर दैट, कि आप देख रहे हैं कि नहीं यहीं तक एक इंक्रीज होता देखेंगे आरपोप? So last question was this capex, how we are funding it। अभी हमारी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास में रफली 600 करोड़ रुपीस अभी हमारे पास में कैश है, विच वी हैव इन्वेस्टेड इनटू म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड एट्सेट्रा एंड और हमारी कंपनी बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कमा रही है। सो हमारा जो भी कैपेक्स प्लान है वो हम लोग अपने जो अभी हमारे पास में कैश है और आगे वाले सालों में जो कैश आएगा उससे हम लोग स्पेंड करेंगे। हमको नहीं लगता है कि हमको किसी भी डेट की ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। हमारी कंपनी इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड एंड वेल आर्टिकुलेटेड कैपेक्स प्लान विच वी हैव लिस्टेड इट आउट। जहाँ तक आरपॉप का सवाल है, हमारा आरपॉप 55,000 से 56,000 के बीच में है। हमको ऐसा लगता है कि ये आगे चल के इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो भी रेट रहेगा 5 to 8% के बीच में आरपॉप कैन ग्रो। करेक्ट सर। आगे विकास सर, अभी जानना चाहेंगे यहाँ से ऑक्यूपेंसी लेवल्स जो कि हम इम्प्रूव होता देख रहे हैं अराउंड 800 बेसिस पॉइंट ऑन YOY बेसिस, यहाँ से एक हेल्दी इंक्रीज जो देख रहे हैं अक्रॉस मैच्योर एंड न्यू यूनिट्स, उसका भी एक ड्राइविंग फोर्स रहा है। तो ये जो है गोइंग फॉरवर्ड इन 2025 आप कैसे मूव होता देख रहे हैं? हमारे ऑक्यूपेंसी को लिटिल थोड़ा सा डिफरेंटली देखना चाहिए, बिकॉज हमारा हॉस्पिटल पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, एट द सेम टाइम हम लोग बहुत सारी कैपेसिटी भी ऐड कर रहे हैं। सो जो मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स हैं, मैच्योर्ड हॉस्पिटल हमारी लैंग्वेज में
जो 5 साल से ज़्यादा हॉस्पिटल हो चुके हैं उनकी ऑक्यूपेंसी 60% प्लस रहेगी। और जो न्यू हॉस्पिटल हम लोग जो बना रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी दे आर, they will be having the occupancy. If it is say 3 to 4 years old hospitals, then उनका occupancy may be at 40-45%. न्यू हॉस्पिटल जो अगर 1 साल ही हुआ है तो उनका occupancy लेस रहेगा। सिंस हम लोग काफ़ी कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं फॉर ईज ऑफ आवर ऑडियंस एंड फॉर योर एनालिस्ट एक्सेट्रा, ऑन द ब्लेंडेड बेसिस मैच्योर्ड एंड नॉन मैच्योर्ड हॉस्पिटल मिला के हमारा ऑक्यूपेंसी लेवल एट द ईयर एंड लेवल पर रफली 55-56% आ जाना चाहिए। ओके, आगे जानेंगे सर विद द लॉन्च ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, तो यहाँ से जानना चाहेंगे क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम दिस सेगमेंट इन नेक्स्ट 2 years? या दिस इज द इनिशिएटिव विच वी हैव टेकन एंड हमको आज की तारीख में इंडिया में 1 out of 80 न्यू बॉर्न इज हैविंग चाइल्ड डेवलपमेंट इश्यूज एंड ये इश्यूज काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। सो हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया है एंड वी एक्सपेक्ट नॉट मच ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम दैट बट द सोशल इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट of the newborns or the small kids having those issues, we can sort out that issues which will be very helpful for the society, mother and the parents. ओके, और Q2 में सर हम जैसे कि देख रहे थे यहाँ से कुछ चैलेंजेस थे इन इंटरनेशनल बिजनेस ड्यू टू ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कुछ इंप्रूवमेंट देख रहे हैं इन Q3 एंड आउटलुक क्या रहेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26? Yeah, so in the international business, in our case, the size, हमारा size international business का बहुत छोटा है. It used to constitute roughly 3.5% in FY24. In the current year, it should be at around 2.5 to 2.75%. जो geopolitical issues हैं वो अभी भी continue हैं, which is related to Bangladesh, Oman, and other countries. So there was some temporary issues are going on. We hope these issues to settle down in next few quarters, and from there the further growth should be considered. डेफिनेटली। और सर लास्टली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बजट, तो एक आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल सेक्टर को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है, यहाँ से क्या एक अनाउंसमेंट्स जो है होने चाहिए, बजट एक्सपेक्टेशंस आपसे जानना चाहेंगे। Yeah, thanks for taking this question and taking the feedback on the budget expectations. As in healthcare, if the government spends and increases allocations on the healthcare, I think that will be important. It is a social obligation, and plus it is important that the healthcare infrastructures remains as robust as we have seen in the developed worlds. So हमको आशा है कि बजट में इस बार हेल्थ केयर के लिए एलोकेशन बढ़ेगा एंड the companies who are in the healthcare sectors, the government will also give some incentive to increase the number of the beds, particularly in the tier 2 and the tier 3 cities. Definitely. Vikas sir, thank you for connecting, sir, and best wishes for coming quarter. Thank you again. Thank you very much.